सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक कह सकते हैं कि बड़ा ही सशक्त संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। उसके साथ में जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी विभागों, सरकारी कर्म जो विभाग हैं, उनमें हमारे जो संगठन काम करते हैं वो उसके सदस्य संगठन हैं, जिसमें इंडियन रेलवे सबसे बड़ा विभाग है। उसमें स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, LIC, GIC सभी विभाग उसमें जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से बहुत बड़ा संगठन हमारा समता सैनिक दल है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया था। और इसी तरीके से भारतीय बौद्ध महासभा भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई। और इन सब लोगों ने मिलकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया। और इस गठन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के प्रांगण में हमारे समाज के लंबे संघर्ष के बाद लगाई गई थी, उसको 3 जून की रात को यकायक हटा दिया गया। समाज को विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसी क्या आपात स्थिति पैदा हुई, इसका आज तक पता नहीं लगा। सरकार के मंत्री संतरियों से भी जब मिलते हैं वो भी इसका जवाब नहीं दे पाते, इधर उधर वो बगल झांकना शुरू कर देते हैं। SC आयोग के चेयरमैन, ST आयोग के चेयरमैन, सभी लोगों से हमारा शिष्टमंडल जाकर बराबर मिला और मिलने के बाद में उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान इस दिशा में अभी तक नहीं हुआ है। 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर बड़े लंबे समय के बाद हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने लाखों की संख्या में उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद में एक आंदोलन 14 अक्टूबर 2024 को अम्बेडकर भवन पर तय किया गया था, लेकिन इस बीच में सरकार के मंत्रियों और हमारे SC आयोग और ST आयोग के चेयरमैन के आश्वासन के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट किसी प्रकार का नहीं आया तो अब ये तय किया गया है कि 6 दिसंबर 2024 जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसमें पूरे देश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद भवन आते हैं, तो उस संसद भवन पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे, जाकर के अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। समता सैनिक दल की वहाँ पर पिछले 25-30 साल से जब से शुरू हुआ है कार्यक्रम, तब से बाबा साहब द्वारा स्थापित जो समता सैनिक दल है, जिसके हमारे जो मुख्य कमांडर हैं, हमारे समिति के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं और उसके भी वो मुख्य संरक्षक हैं, उमेर गौतम जी और जाना माना नाम है, उनकी अगुवाई में करीब 250 जवान जो है समता सैनिक दल के पार्लियामेंट हाउस के अंदर रहेंगे और वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू को सलामी करेंगे। उसके बाद में साथ साथ प्रधानमंत्री से ये निवेदन भी किया जाएगा कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है उसको उस पुराने जो स्थान जहाँ लगी थी वहीं पर लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना का आदर करें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने में उनका लंदन का घर खरीदा, आपने 5 तीर्थ डेवलप किए, आपने डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन 15 जनपद में बनाया, आपने 26 अलीपुर रोड के आसपास के बंगले परचेज करके वहाँ पर स्मारक बनाया, आपने दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए आपने दिए, आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर का महू में जहाँ जन्म हुआ उस उनकी जन्मभूमि को भी द्वारकर से आपने मतलब यह है कि उसकी साज सज्जा के लिए उसको द्वारकर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने करोड़ रुपए का अनुदान दिया। और साथ साथ बम्बई में हिंदू मिल की ज़मीन दादर में आपने खरीदी, 500 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद करके आपने वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो इन सभी बातों के लिए हम आपका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। और आपको हमने सुना है, प्रधानमंत्री जी को सुना है कि हमेशा वो ये कहते हैं कि अगर एक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुँचता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये आग्रह है समाज का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस प्रतिमा, क्योंकि ये प्रतिमा एक आस्था का, एक भावना का प्रश्न है। जिस तरीके से हिंदुओं की भावना राम मंदिर के साथ जुड़ी थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ करके उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, ये आस्था का विषय था। ये आस्था का विषय अगर राम मंदिर के साथ है तो ये आस्था का विषय बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के साथ भी है। बाबा साहब की स्टैचू लोगों के मन में बसी हुई है, जो उंगली करते हैं वो अपना इस तरह इंगित करते हैं पार्लियामेंट की तरफ को। दैट इज ए वेरी, एक मैं कहूँगा कि वो एक हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो उस स्टैचू को वहाँ से जो हटाया गया है उससे पूरा अम्बेडकरवादी समुदाय, चाहे वो भारत में रह रहा है चाहे भारत के बाहर रह रहा है, वो बहुत ही दुखी और बहुत उद्वेलित है। और हमारा आज टीवी चैनल के माध्यम से ये मांग रहेगी कि 6 दिसंबर को हम लोग बड़े शांतिप्रिय तरीके से हमारे समता सैनिक दल के जवान उमेश सिंह गौतम साहब के नेतृत्व में पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएंगे
वहां पर सल्यूट करेंगे, जैसा पिछले 20-25 साल से लगातार चल रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया जाएगा कि आप जो है इस मूर्ति को, बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा कर से उसी स्थान पर लगाएं जहां पर ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। इसके साथ साथ फिर उसके बाद जो लोग श्रद्धांजलि हमारे सब करेंगे, हमने इस बार संसद मार्ग पर एक बड़ा पंडाल लगाया है। डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के और समता सेन दल के संयुक्त तत्वाधान में, और सभी महासंघ भी उसमें हिस्सा, सभी लोग हिस्सा हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से वापस आएंगे और वहाँ जो स्टैचू लगेगा पंडाल में, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, वहाँ सब आएंगे, वहाँ आकर बैठेंगे। सबके बैठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके सरकार से हम ये मांग करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर लगाया जाए जहाँ वो पहले से स्थापित थी। का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, जो संसद भवन के परिसर में 2 अप्रैल 1967 को समाज के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, उस प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना संघर्ष समिति का मूल उद्देश्य। संघर्ष समिति के तत्वाधान में अभी 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में अब 6 दिसंबर 2024 को संसद मार्ग पर जो हमारी संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। उस पंडाल में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाई जा रही है। उसमें सबके बैठने के लिए और भोजन की व्यवस्था संघर्ष समिति द्वारा की गई है। सरकार से पुरजोर मांग करें कि हम सब लोग की भावना है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उसी स्थान पर जहां ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की लगी थी वहीं पर स्थापित कर दें। सरकार से मांग की जाएगी 6 दिसंबर 2024 को। इसके साथ साथ सरकार से हम ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दे। अगर सरकार इसमें विलंब करती है तो 6 दिसंबर 2024 को एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आह्वान किया जाएगा कि वो सब लोग दिल्ली की धरती पर आए, 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और भारत सरकार से अपनी एकता एकजुटता और अपने संगठन की इस ताकत के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर लगाने की पुरजोर मांग करें। आप सब लोग इस पत्रकार सम्मेलन में आए। हम पुनर्स्थापना संघर्ष समिति की तरफ से आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने समाज को अपील करते हैं कि आप सब लोगों को 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8 और 9 के बीच में हर हालत में संसद मार्ग पहुंचना है और अपने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हर स्थिति में इसके मूल स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।